श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु नंदनंदन श्री श्याम सुंदर की अहेतुकी कृपा अनुकंपा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष अहेतुकी कृपा एवं करुणा है। विगत 2 दिनों से विद्या का महात्म्य क्या है, विद्या की उपयोगिता क्या है, विद्या का अध्ययन करने का क्या महत्व है, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। तो इसमें मुख्य रूप से इस बात का प्रतिपादन किया गया कि विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में आया है कि विद्या जो है वो समस्त प्रकार के कल्याण को प्रदान करने वाली है और सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं, सभी प्रकार के जो सुख हैं, वे सारे सुख अकेले विद्या से प्राप्त हो जाते हैं। पिता का पितृत्व, माता का मातृत्व, भ्राता का भ्रातृत्व, स्त्रिया का प्रेमत्व इत्यादि जितने भी सुख अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से हमें मिलते हैं, वे सारे सुख विद्या अकेले प्रदान कर देती है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चापि रमयन्त्यपनीय खेदम्। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चापि रमयन्त्यपनीय खेदम्। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। मातेव रक्षति, इस प्रकार से माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार से विद्या मनुष्य की रक्षा करती है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते, जिस प्रकार से पिता का प्रत्येक आचरण अपने पुत्र की रक्षा में होता है, पुत्र के कल्याण में होता है, पुत्र के हित में होता है, उसी प्रकार से विद्या का भी विद्या के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा अथवा जो विद्या है वह हमारे लिए पिता के समान हितकारिणी है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चापि रमयन्त्यपनीय खेदम्। जिस प्रकार से पत्नी होती है वह
अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करके जो पति आता है, जब पति आता है तो वह अपने सुंदर सुमिष्ट जल ला करके देती है, अपने पति की सेवा करती है, उनको प्रेम प्रदान करके उनके श्रम को दूर करती है। उसी प्रकार से यह विद्या पत्नी के समान भी सुख देने वाली है। कांतेव चापि रमयन्त्यपनीय खेदम, और बोले लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षुकीर्तिम, लक्ष्मी की वृद्धि करती है। विद्या से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षुकीर्तिम, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। अब देखो, विद्या ने सब कुछ प्रदान किया कि नहीं किया? माता का मातृत्व विद्या से मिल गया, माते पर रक्षति, माता के समान रक्षा करती है। पिता का पितृत्व, अपने पुत्र को कर्तव्यनिष्ठ बनाना, उस पुत्र के हित में कार्य करना, यही पिता का कर्तव्य है। तो पिते वहिते नियुंते, पिता के कार्य को भी विद्या पूरा करती है। और कांतेव चापि रमयन्त्यपनीय खेदम, जो पति का दुख है, खेद है, उस दुख को, खेद को अपनी मिटा देती है और मन को प्रसन्न कर देती है। और बोले लक्ष्मी तनोति, लक्ष्मी का विस्तार कराती है विद्या। और वितनोति च दिक्षुकीर्तिम, समस्त दिग्दिगांतर में उसकी कीर्ति का विस्तार करती है विद्या। अरे भाई, यह विद्या कल्प वृक्ष के समान किस किस वस्तु का, कि कौन कौन सी वस्तु की प्राप्ति नहीं करा देती। अर्थात यह विद्या सब कुछ प्रदान कर देने वाली है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? सुरद्रुहु स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष स्वर्ग की सारी संपत्तियों को प्रदान कर देने वाला है। पर यह विद्या कल्प वृक्ष से भी उत्कृष्ट है। कवियों को विद्या की उपमा देने के लिए कोई भी विशेषण नहीं मिला, तो उन्होंने विद्या की उपमा कल्प वृक्ष से की है। पर वस्तुतः विचार करके देखा जाए तो विद्या कल्प वृक्ष से भी बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग संपदाम, स्वर्ग की संपदाओं को दे सकता है, इससे ऊपर की संपदाओं को देने का अधिकार स्वर्ग को भी, कल्प वृक्ष को भी नहीं है। पर विद्या के विषय में कहा जाता है विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृतत्व क्या है? बोले यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके दोबारा आवर्तन ना हो, जिसको प्राप्त करके फिर दोबारा मृत्यु की ओर अग्रसर ना होना पड़े, उसे ही अमृत कहा जाता है। ऐसे अमृतत्व पद, ब्रह्म पद को प्राप्त करा देने वाली जो विद्या है, क्या उस विद्या की कल्पवृक्ष से तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती। अर्थात विद्या की महिमा कल्पवृक्ष से भी बढ़ करके है। विद्या कल्पवृक्ष से भी अधिक फलों को प्रदान करने वाली है। इसलिए कहा गया है कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी, प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। कामधेनु गुणा विद्या, कामधेनु जो जिस वस्तु की इच्छा हो, कामधेनु गाय से मांग लो, वह प्राप्त करा देती है। उसी प्रकार से कामधेनु के समान ही विद्या है। विद्या से विद्या से किस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती? धन की भी प्राप्ति हो सकती है, और लक्ष्मी की प्राप्ति है ही, कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है, सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है, मान प्रतिष्ठा सबकी प्राप्ति विद्या से हो सकती है। इसलिए कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी, अकाल में फल देने वाली है। जब संपूर्ण प्रजा राज्य को छोड़ करके चली जाती है, अकाल के कारण पीड़ित हो जाती है, एक दाना अन्न का जब प्रजा को नहीं मिलता, उस समय विद्या ही उस व्यक्ति की रक्षा करती है। विद्या के माध्यम से वह अपनी जीविका किसी न किसी देश में जाकर के चला लेता है। इसलिए अकाले फलदायिनी, अकाल में फल देने वाली है। और प्रवासे मातृ सदृशी, विदेश चले जाएं, घर से दूर चले जाएं, तो माता के समान विद्या मनुष्य की रक्षा करती है, उसको जीविका प्रदान करती है।
अपनी ज्ञान के कारण, वह अपनी विद्या के कारण अपने दुख का शमन कर पाता है। इसलिए प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, ऐसी जो विद्या वह अत्यंत गुप्त धन है, वह विद्या अत्यंत गुप्त धन है। ये विद्या की महिमा है। और भी विद्या की महिमा क्या? पुलिन्न चौरहार्यम न चराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रदानं न चौरार्यम। इस विद्या को कोई चोर नहीं चुरा सकता। चोर हर वस्तु को चुरा सकता है, धन को भी चुरा सकता है और किसी वस्तु की भी चोरी कर सकता है, आभूषणों की भी चोरी कर सकता है, पर न चौरार्यम। विद्या एक ऐसा धन है कि चोर कितना भी प्रयास कर ले पर इसको चुरा ही नहीं सकता। चुरा सकता है, कदापि नहीं चुरा सकता। और राजा सोचे कि यह व्यक्ति बड़ा धनवान है, विद्या रूपी धन इसके पास है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक टुकड़ी सेना भेज करके और इसके पास जो विद्या रूपी धन है वो छीन लेते हैं। तो राजा में हिम्मत नहीं कि वो आपकी विद्या का एक अंश भी प्राप्त कर सके। उसकी सारी अक्षौहिणी सेना में इतनी शक्ति नहीं है कि वे आपके विद्या के एक अंश को भी छीन करके ले जा सकें। ये विद्या रूपी धन है। नराजार्यम, राजा में इतनी शक्ति नहीं है कि इसका हरण कर सके। न भ्रातृभाज्यम नहीं है, भाई लोग इसका आपस में बंटवारा नहीं कर सकते। भाई लोग सोचें कि अरे ये छोटा भाई तो बड़ा विद्वान है, बड़ा बुद्धिमान है, इसके पास बड़ा विद्या रूपी धन है, चलो आधा हिस्सा ये हमको दे दे, आधा हिस्सा इसमें हम रख लेंगे और आधा इसके पास रखा रहेगा। तो यदि कोई बड़ा भाई बंटवारा करना चाहे तो विद्या का बंटवारा नहीं कर सकता। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न विद्या का भार है, विद्या रूपी धन की चिंता नहीं होती। अन्यथा जिसके पास में अधिक धन होता है उसको बहुत चिंता होती है। अर्जने दुखम, अर्जन में दुख है, धन कमाने में भी अत्यंत कष्ट है। घर बैठे किसी को धन नहीं मिलता, प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अपने स्वेद को बहाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ धन की प्राप्ति होती है। तो पहले तो धन कमाने में ही कष्ट है, और धन कमा करके यदि कथनचित घर में आ गया तो चोर न चोरी करके ले जाए, उसमें कष्ट है, उसकी भी चिंता होती है। फिर कथनचित चोर न चोरी करके ले जाए तो ऐसा ना हो कि अचानक बाढ़ आ जाए तो सारा धन बह जाए, फिर ऐसा ना हो कि भूकंप आ जाए तो सारा धन चला जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि धन में हर प्रकार से चिंता ही चिंता है। अर्जन में दुख, फिर रक्षण में दुख, फिर मान लो अपन कभी उस धन में से कुछ भाग खर्च करते हैं, उसमें भी दुख लगता है कि बताओ 50,000 थे 10,000 चले गए, 40 ही बचे, तो खर्च में भी दुख है उसके। तो अन्य जो धन है उनके कमाने में, उनकी सुरक्षा में और उनका व्यय करने में, तीनों में दुख की प्राप्ति होती है। पर विद्या रूपी जो धन है इसका अर्जन करने में भी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, इसका संरक्षण करने में भी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और इसका दान करने से इसका अंश मात्र घटता नहीं है, अपितु उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि ही होती जाती है। केवल विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने पर बढ़ता है, इसका भार नहीं है। और यदि कथनचित कोई इसका दान करे तो उसका अंश मात्र, उसकी विद्या अंश मात्र भी घटती नहीं है, अपितु दान करने का पुण्य तो उसको अलग से होता है। ब्रह्मदान, विद्यादान सबसे बड़ा दान है। उस दिन कहा था
वार्यन्न गोमही वासस्तिलकाञ्चन सर्पिषां सर्वेषां एव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। विद्यादान सबसे बढ़ करके विद्यादान है, तो उसका पुण्य तो अलग से होगा ही, पर विद्या देने से जो उसकी विद्या बढ़ेगी वो अलग से ही है, उसकी महिमा अलग है। इसलिए न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय करने पर दिनों दिन बढ़ती है, इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, इसलिए विद्या रूपी धन का सबको संचय करना चाहिए। प्रश्न किया है कुत्र विधेया यत्ना, शास्त्रों में प्रश्न किया है कुत्र विधेया यत्ना, हम कहां प्रयास करें, किस चीज में हम प्रयास करें, तो उसके उत्तर में 3 बातें बताई गई। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास में सदा यत्न करते रहो। विद्याभ्यास करने में कभी किसी प्रकार का आलस्य मत करो। विद्याभ्यासे प्रयत्न विधेया, विद्याभ्यास करने में सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। और सदौषधे, औषधि दान में भी सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोई बीमार हो, हमको यदि पता है कि भाई अमुक बीमारी का अमुक निदान है, तो उसको बता देना चाहिए। विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, दान का भी बहुत महत्व है, इसलिए दान भी करते रहना चाहिए। षट्कर्मा विप्रोच्यते जो कहा गया है उसमें एक दान भी आता है, इसलिए कुत्र विधेया यत्नः विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। बस ये 3 बातों में प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा गया है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप से संपन्न हो, बड़ा रूपवान हो, देखने में बड़ा सुंदर लगता हो, युवावस्था भी हो उसकी, जवान हो, और विशाल कुल संभवा, खूब धन हो, खूब बड़ा परिवार है, खूब बड़ा कुटुंब है, खूब बढ़िया घर है, सब कुछ उसके पास में है, पर यदि विद्याहीना न शोभन्ते, यदि वह विद्या से विहीन है व्यक्ति, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं हो, एक कौड़ी का भी व्यक्ति नहीं है, उसकी कोई संसार में कितना भी कुछ होने पर विद्वानों के बीच में उसकी कदापि शोभा नहीं होगी। वह कैसा दिखेगा? बोले निर्गंधा इव किंशुका। जिस प्रकार से बढ़िया सुंदर बहुत सुंदर कोई पुष्प हो, पर वह पुष्प सुगंधी से रहित हो, खुशबू से रहित हो, तो उस पुष्प की कोई कीमत नहीं होती, उस पुष्प का कोई महत्व नहीं होता। पर भले ही कोई पुष्प टेढ़ा मेढ़ा हो पर सुगंधित हो, तो उस पुष्प की सब कीमत समझते हैं। उसी प्रकार से पूरे रूप से संपन्न है, पूरी युवावस्था से संपन्न है, बड़े कुटुंब से, घर से संपन्न है, पर यदि विद्या से विहीन है तो वह बिना सुगंधी के समान, बिना सुगंधी के पुष्प के समान है, वह व्यक्ति, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए भैया विद्याभ्यास में सदा यत्न करना चाहिए, सदा यत्न करना चाहिए। विद्या विनियोग पे तो हरत न चेतांसी कस्य मनुजस्य। विद्या विनय से युक्त यदि विद्या हो तो वह कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त का हरण न कर ले। ये बड़ी विशेष बात है। विद्या आ जाना, प्राप्त कर लेना, यह कथनचित संभव भी है। थोड़ा कठिन है, विद्या प्राप्त हो जाए ये भी कुछ कठिन बात है, पर विद्या प्राप्त हो जाएगी। परिश्रम यदि है हमारा तो हमें विद्या प्राप्त हो जाएगी। सरस्वती माता स्वयं कृपा करके हमारी बुद्धि में प्रकाश करेंगी, हमें विद्या की प्राप्ति होगी। पर विद्या के प्राप्त होने के बाद उस विद्या को हम पचा जाएं, उस अविद्या से हमें अभिमान उत्पन्न ना हो, ये सबसे कठिन बात है। विद्या से विनय की उत्पत्ति हो,
तब तो वह विद्या सार्थक है। पर वह विद्या यदि अभिमान को पुष्ट कर रही हो, अभिमान को जन्म दे रही हो, तो समझ लो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतकम में कहा है, जब मैं विद्वानों के बीच में नहीं गया, थोड़ा सा ज्ञान मेरे अंदर आया, तो मुझे लगा कि मैं संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो चुका हूं, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो चुका हूं, मेरे से बढ़कर अब कोई विद्वान नहीं है। पर जब भगवान की कृपा से बुद्धि आई और उस बुद्धि का सदुपयोग करके मैंने कुछ विद्वानों का संग किया, विद्वानों के पास बैठा, तब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मैं तो सर्वथा मूर्ख हूं, मेरे अंदर अभी ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। पर यह बात मुझे कब समझ में आई? जब मैंने विद्वानों की संगति की, महापुरुषों की संगति की। इसलिए विद्या प्राप्त हो जाए यह अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है, पर विद्या के साथ साथ विनय बढ़े यह विशेष बात है। इसलिए विद्या विनयोपेतो, विद्या विनय से युक्त होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, इस बात पर हम बार बार प्रकाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाता है विद्या प्राप्त होने के बाद विद्या तो आ जाती है पर विद्या बचती नहीं है। हम अनर्गल ही व्यर्थ शास्त्रार्थ करते रहते हैं, व्यर्थ चुनौतियां देते रहते हैं और अपने विद्या के गर्व से गर्वित होकर के हम सारे संसार का तिरस्कार करते रहते हैं। ऐसी विद्या सार्थक नहीं है। ऐसी विद्या तो केवल विद्या आभास है, विद्या नहीं है। यदि हम विद्या पढ़ करके भी अपने ऋषि मुनियों का तिरस्कार कर रहे हैं, हम विद्या पढ़ करके भी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, तो हम विद्या अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। वह केवल थोथी शिक्षा है, विद्या नहीं है। और उन शिक्षा का वे शिक्षाएं जहां दी जाती हैं वो विद्यालय नहीं हो सकते, वे शिक्षालय हो सकते हैं। इसलिए विद्या विनयोपेतो, विद्या विनय से संपन्न होनी चाहिए, तब जाकर के विद्या सफल होती है। अनेक वचन हैं, कहां तक कहें। विद्या प्राप्त करने वाले व्यक्ति को समय का उपयोग करना चाहिए। इस विषय में भी बड़ा अच्छा श्लोक है। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, न त्याज्यौ तु क्षणकणौ नित्यं विद्यादनार्थिना। क्षणशः कणशश्चैव, जिस विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति करना हो उसको अपने एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। और जिस धनार्थी को धन का संचय करना हो उसको एक एक पैसे का हिसाब किताब, एक एक पैसे का संरक्षण करना चाहिए। यदि विद्यार्थी के जीवन में समय का उपयोग नहीं है तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। साधक हो अथवा विद्यार्थी हो, यदि उसने समय की महत्ता नहीं समझी, समय का उपयोग नहीं समझा, समय को उसने नहीं पकड़ा, समय को व्यर्थ जाने दिया, तो उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस साधक को उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि किसी व्यक्ति को धन कमाना है, धन का संचय करना है, और यदि उसने पैसों पर ध्यान नहीं दिया, व्यर्थ पैसों का खर्च किया, तो वो कभी धनवान नहीं बन सकता। इसलिए विद्यार्थी को अपने क्षण का सदुपयोग कर लेना चाहिए और सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख होगा तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। साधन और विद्या दोनों प्रतिकूल स्थिति में ही होते हैं। अनुकूल स्थिति में साधन बनना और अनुकूल स्थिति में विद्या ग्रहण करना, ये दोनों ही बातें कठिन है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है पर कठिन है। आपको बढ़िया सुंदर कमरा मिल गया, बढ़िया उसमें एसी लगा दी, डबल बेड के गद्दा डाल दिए और सब गेट द्वार खिड़कियां बंद कर दी, लाइट भी छोटी सी रख दी और सुंदर बढ़िया भोजन करा दिया। अब आपसे कोई कहे कि अब आपको भजन करना है इस गद्दे पर बैठ करके,
तो भजन होगा कि निद्रा आएगी? निद्रा आएगी, भजन नहीं होगा। फिर उसी समय कोई पुस्तक ला के रख देते, बस अब आपको ये 50 सूत्र याद करने हैं। सूत्र याद होंगे? नहीं, आलस आ जाएगा। अनुकूलता में विद्या मिल जाए, साधन बन जाए, यह कठिन है। प्रतिकूलता में ही साधन बनता है और प्रतिकूलता में ही विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख का त्याग करके जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए उतने सुख में रह करके विद्यार्थी को विद्या का अध्ययन करना चाहिए। मनगढ़ंत नहीं है, शास्त्रीय बात है। सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्या, विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत् कुतः सुखम। सुखार्थी है यदि, उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, और विद्यार्थी यदि सुखार्थी है तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्या, सुखार्थी है तो वह विद्या का त्याग कर दे, और यदि विद्यार्थी है तो वह सुख का त्याग कर दे। दोनों की जोड़ी नहीं बनेगी। आप दो घोड़ों पर सवारी करोगे, गिरोगे, एक पर करोगे तो जिंदा बचे रहोगे। इसलिए सुख का उतनी मात्रा में ही भोग करे जितनी आवश्यकता हो, और संसार के आकर्षण से बचता हुआ विद्या का अध्ययन करे। इसलिए महाराज जी आरण्ये भवम आरण्यकम, हमारे यहाँ आरण्य ग्रंथ आते हैं। आरण्य शब्द का अर्थ क्या है? जो जंगल में बैठ करके पढ़े जाए उन्हें आरण्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन ग्रंथों की पढ़ाई समाज में रह करके, भीड़ में रह करके, सुख भोग करके नहीं हो सकती। इसलिए हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कह दिया अरण्ये भवम आरण्यकम। आप अरण्य में बैठ करके उसको पढ़ें, जंगल में बैठ करके उसको पढ़ें, तब वह उसकी आपको प्राप्ति हो पाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है वह ईमानदारी से विद्या का अध्ययन करे। 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करने का शास्त्रों में विधान है। 25 वर्ष तक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्यार्थी शास्त्रों का अध्ययन करे। और माता पिता का भी परम कर्तव्य है कि अपने बच्चे को विद्या से ही न रखे, जहां तक बने पूर्ण प्रयास करके उसको पढ़ावे। क्योंकि जिन माता पिताओं ने अपने बालक को विद्या का अध्ययन नहीं कराया, उनकी शास्त्रों में निंदा की गई, भर्त्सना की गई है। लिखा है माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वह माता नहीं है जिस माता ने अपने बालक को विद्या का अध्ययन नहीं कराया, वह माता नहीं है। वह माता तो शत्रु के समान है। पिता वैरी, जिस पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया वह पिता वैरी के समान है। और माता पिता ने यदि बालक को अध्ययन नहीं कराया तो उस बालक की शोभा कैसी होती है? बोले जब विद्वानों के बीच में वह बालक बैठता है ऐसे लगता है मानो बड़े सुंदर सुंदर राजहंसों के बीच में कोई कौवा जाकर के बैठ जाए। उसी प्रकार से समस्त विद्वानों के बीच में उस मूर्ख की उपेक्षा होती है। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य है कि वे अपने बालकों को अनुशासित रख करके विद्या के अध्ययन में लगाएं। विद्या का यदि वह अध्ययन करेगा तो उसको अपने संस्कारों का ज्ञान होगा, उसको अपने आदर्शों का ज्ञान होगा, और यदि उसको अपने संस्कारों का ज्ञान होगा तभी वह हमें संरक्षण दे पाएगा, हमारी सेवा करेगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य है वे निष्काम भाव पूर्वक बिना स्वार्थ के अपने बालक को, अपनी बालिकाओं को सुंदर विद्या का अध्ययन कराएं। विद्या की प्राप्ति कितने प्रकार से हो सकती है?
तो 3 प्रकार से विद्या मिल सकती है। तीसरे से चौथा उपाय विद्या की प्राप्ति का नहीं है। 3 साधन कौन से हैं? गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन च, अथवा विद्यया विद्या, चतुर्थे किं करिष्यति। 3 साधन है विद्या की प्राप्ति के, और पहला साधन सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा साधन उससे नीचे निकृष्ट स्तर का है, और तृतीय उपाय उससे भी निकृष्ट स्तर का है। सबसे अच्छा पहला साधन है। सबसे पहला साधन क्या है? बोले गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरु जी की सेवा से विद्या की प्राप्ति हो सकती है। पहला उपाय है विद्या की प्राप्ति का। यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वे सहज भाव से अपने गुप्त से गुप्त रहस्य को भी शिष्य के सामने प्रकट कर देते हैं। ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमच्युत। यदि गुरु जी अपने शिष्य पर स्निग्ध हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो गुह्य ज्ञान को भी प्रदान कर देने वाले हैं। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। तो गुरु शुश्रूषया विद्या। प्राचीन भारत के इतिहास को हम उठा करके देखेंगे तो हमें यही उपाय सबसे ज्यादा लागू होता दिखेगा। शास्त्रों में इसी के प्रमाण मिलते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या, जिन्होंने भी विद्या का अध्ययन किया, गुरु जी की सेवा करके प्राप्त किया। भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में रह करके उनकी सेवा करके विद्या का अध्ययन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महर्षि सांदीपनी के संरक्षण में रह करके विद्या का अध्ययन करते हैं। लकड़ी काटने जाते हैं, भोजन बनाते हैं, गुरुदेव को प्रसाद पवाते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। महाभारत के प्रारंभ में ही आरुणि, उपमन्यु, वेद 3 गुरु भक्तों की कथा है। उन्होंने भी विद्या का अध्ययन अपने गुरु की सेवा करके ही अपनी विद्या को सफल बनाया। कितने बड़े भक्त हुए महर्षि आरुणि। उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई, केवल गुरु जी की आज्ञा पालन करने से, गुरु जी की कृपा से 4 वेद उनके हृदय में स्वतः प्रकट हो गए। महर्षि उपमन्यु अपने गुरुदेव के कहने पर उन्होंने भिक्षा का त्याग कर दिया, पत्ते खाना भी छोड़ दिए, गोदुग्ध पीना भी छोड़ दिया। कहाँ तक कहें, गाय के जब गाय दूध, बछड़ा गाय का दूध पीता है तो जो फैन निकलता है उस फैन को भी पीना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। अंत में अंधे होकर के कुएं में गिर गए। और गुरु जी आए तब उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया है। अश्विनी कुमारों ने आकर के कहा, बेटा तुमने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, लो पुआ खा लो। तो इतने दिनों से भूखे हैं, पर उन्हें क्रोध नहीं आया कि बताओ कैसे गुरु जी हैं, हमारी भिक्षा बंद कर दी, हमारा दूध बंद कर दिया, हमें पत्ते खाने भी नहीं दिए, कहां तक कहें फैन भी बंद करा दिया। हमें ऐसे गुरु जी से प्रयोजन नहीं। ये भाव उनके भीतर नहीं आया। कितने पवित्र अंतःकरण के हैं महर्षि उपमन्यु। उन्होंने कहा, हे अश्विनी कुमार, हम अपने गुरुदेव को समर्पित किए बिना ये पुआ ग्रहण नहीं करेंगे। भले ही हम भूख से अत्यंत पीड़ित हैं, पर गुरु जी को प्रदान किए बिना ग्रहण नहीं कर सकते। ये गुरु भक्ति। महर्षि वेद इसी प्रकार से महान भक्त हुए, और वेद के शिष्य उत्तम वे और ऊंचे भक्त हुए। प्राचीन भारत के इतिहास में सत्यकाम, उपनिषदों में कथा आती है सत्यकाम की, कितने बड़े गुरु भक्त हुए। इन सब के प्रसंग कहें तो अत्यंत अधिक समय लग जाएगा, इसलिए हमने केवल आपको इशारा किया कि प्राचीन काल में गुरु शुश्रूषया विद्या ही मिलती थी। दूसरा उपाय बोले पुष्कलेन धनेन च। आधुनिक इतिहास में यही उपाय, आधुनिक समय में यही सब जगह चल रहा है। पुष्कलेन धनेन च, धन से विद्या की प्राप्ति, ये द्वितीय उपाय है। पहला तो लगभग
वर्तमान युग में समाप्ति ही है गुरु शुश्रूषया विद्या। ये अत्यंत कम मात्रा में देखा जाता है और शिष्य की भी वैसी निष्ठा नहीं होती और समय की आवश्यकता बढ़ गई है, इसलिए द्वितीय उपाय ही अधिक काम में आता है। पुष्कलेन धनेन च। तृतीय उपाय बोले अथवा विद्या विद्या। ये तीसरे प्रकार से विद्या ग्रहण करने का उपाय क्या? बोले आपको कुछ आता है तो आप सामने वाले को पढ़ा दो और सामने वाले को जो आता है वो आप ग्रहण कर लो। ये तीसरा विद्या विद्या। विद्या से विद्या की प्राप्ति, अपनी विद्या दे करके दूसरी की विद्या को ग्रहण करना, ये तीसरा उपाय है। इसके अलावा चतुर्थ उपाय विद्या की प्राप्ति का नहीं है। आप कहेंगे इनमें से कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है? तो शास्त्रों की मान्यता के अनुसार, इतिहास की मान्यता के अनुसार और अपने महापुरुषों के आचरण के अनुसार गुरु शुश्रूषया विद्या ये विद्या की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है। भगवान राम महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, जाकी सज श्वास श्रुति चारी, जाकी सज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। भगवान ने महर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के विद्या का अध्ययन किया। क्या दशरथ जी धन से संपन्न नहीं थे? वे चाहते तो वशिष्ठ जी को अपने महल में बुला करके राम जी को पढ़ा देते। राम जी दोनों प्रिय लगते ही हैं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। राम जी जो दशरथ जी हैं उनके लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। वे महर्षि वशिष्ठ को अपने महल में बुला करके राम जी को पढ़ा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने मर्यादा का पालन किया और राम जी को वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भेजा। और वहां पर राम जी ने सारे, जैसे सभी विद्यार्थी समान भाव से गुरु सेवा करते थे, ऐसे ही भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बाद भी एक सामान्य विद्यार्थी की तरह गुरु जी की सेवा करते हैं। क्या हम राम जी के सामने कुछ भी है? क्या राम जी के सामने हमारा धन है? क्या राम जी के सामने, राम जी के जैसे हम राजा हैं? नहीं है। पर फिर भी हम यह चाहते हैं कि हम कुछ धन दे करके गुरु जी को अपने यहाँ बुला करके सारी विद्या ग्रहण कर लें। अत्यंत अनुचित बात है। एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदयेत्। एक भी अक्षर जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, संपूर्ण धरती का राज्य देकर के भी उसके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। स्कंद पुराण का वाक्य है। एक अक्षर देने वाला, फिर जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, उन वे जो गुरु हैं, उन गुरु को आप धन से कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? वे गुरु धन लेकर के, आप उनको धन देकर के उनके ऋण से कैसे ऋण हो सकते हैं? कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें और जीवन भर उनका उपकार माने, यही सबसे अच्छा उपाय है।
और पुष्कलेन धनेन च, गुरु दीक्षा होती थी तो ये भी उपाय ठीक है। और अथवा विद्या विद्या, ये सामान्य बात है, आप हमको अमुक चीज पढ़ा दो, हम आपको अमुक वस्तु पढ़ा देते हैं, ये सामान्य बात है। पर समय का काल चक्र के प्रभाव से शिष्यों में गुरु शुश्रूषा करने की रुचि ही नहीं रह गई। वे चाहते हैं कि हम अपने आप पढ़ जाएं, विद्वान बन जाएं, असंभव है। सेवा बिना कुछ संभव नहीं है। सेवा से सब चीजों की प्राप्ति हो सकती है। सेवा की भी बहुत महिमा है, कभी संवाद करेंगे। पर मूल बात इतनी ही है कि यदि हम गुरु जी की उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी बातों पर विचार नहीं कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार से हम कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो हमारी विद्या व्यर्थ है, हमारा पढ़ना व्यर्थ है और हमारा शिष्यत्व भी व्यर्थ है। यदि हमारे कारण हमारे गुरुदेव अप्रसन्न हैं तो हमारा शिष्यत्व भी व्यर्थ है। ऐसा विचार करके सदा सर्वदा गुरु शुश्रूषा करते हुए हम सबको विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए और उस विद्या की प्राप्ति करके हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और जब धर्म से हम रक्षित हो जाएंगे तो फिर संसार में हमारा बाल बांका करने वाला कोई नहीं बचेगा और हमें भगवान की परम पद की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ आज की वाणी को हम श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर